प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर ही, लेकिन वहाँ पे मेथड जो हमने यूज़ किया था वो किया था कि कॉलम वाइज मेथड, कॉलम में उनको कैसे डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उनको कैसे फिर आंसर उसका देते हैं। अब यहाँ पे एक और मेथड है हमारे पास कि जब हमारे पास डेसिमल नंबर होंगे दो, उनको अगर मल्टीप्लाई करना होगा हमें, तो उनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे भी हमारे पास आ जाएगा। एग्जाम्पल करते हैं तो वैसे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये कैसे वर्क करता है। देखिए हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो कोई 1.2 मल्टीप्लाई बाई लेते हैं कुछ 9.8 ऐसा वाला। देखिए फिर ये क्या बनेगा। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करना है तो इनको हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये डेसिमल नंबर है, इनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये अगर आपने देखना है कि इनको कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए एक और वीडियो है अपलोड की हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। देखिए अगर हमने 1.2 को आपने डेसिमल यानी कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, तो आप क्या करोगे, जो नंबर है उसको सारा न्यूमिनेटर में लिखोगे यानी कि ऊपर वाली साइड, लेकिन डेसिमल हटा के यानी कि डॉट हटा के। तो हमारे पास न्यूमिनेटर में बनेगा 12 सीधे, और डिनोमिनेटर में आपने क्या करना है, 1 और 0 कितने लगाने हैं, जितने ऊपर आपके पास डेसिमल से आगे डिजिट्स होंगे उतने आप नीचे से 0 लगाओगे, 1 एंड जीरोस। तो देखिए अभी हमारे पास है 12 के साथ इसमें जो है एक ही डिजिट आ गए, तो ये यानी कि हमारे पास बनेगा 12/10 बनेगा एक साइड से, मल्टीप्लाई बाई दूसरी साइड से बनेगा 998 बनेगा ऊपर से, और डिनोमिनेटर में बनेगा अगेन इसमें भी 10 ही बनेगा। तो ये बनेगा हमारे पास। तो आप क्या करोगे, आप देखो इस वक्त ये रिड्यूस भी हो सकते हैं। देखो 12 और 10 जो पहली फ्रैक्शन है इसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। रिड्यूस क्या मतलब 2 से करेंगे डिवाइड, ऊपर भी न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ये बनता हमारे पास 6/5, लेकिन हमने इस वक्त रिड्यूस नहीं करना है। अगर रिड्यूस करेंगे तो देखिए लास्ट में मैं बताऊंगा कि रिड्यूस क्यों नहीं करना है, इसी क्वेश्चन के लास्ट में। देखो अब अगर ऊपर ऊपर आप मल्टीप्लाई करोगे, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करोगे, तो ऊपर बनेगा आपके पास 12 मल्टीप्लाई बाई 98 और नीचे से बनेगा 10 मल्टीप्लाई बाई 10। तो ऊपर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा हमारे पास 1176, और डिनोमिनेटर में मतलब नीचे से बनेगा हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाई 10, वो होता है 100। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर ये आया 1176 डिविजिबल बाई 100। अब आपने इसको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या यहाँ पे तरीका है। देखो डिनोमिनेटर में जितने ज़ीरोज़ आपके पास होंगे उतने आपने न्यूमिनेटर में जो आपके पास होगा नंबर, उसको डेसिमल से आगे उतने डिजिट्स रखने हैं। तो देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ है, 2 ज़ीरोज़ है, तो हमने भी ऊपर न्यूमिनेटर में जो नंबर है उसके डेसिमल से आगे 2 डिजिट्स रखने हैं। तो देखिए 76 आएंगे 2 डिजिट्स, यानी कि हमारे पास जो डेसिमल लगेगा वो सीधे 7 के पीछे लगेगा, तो हमारे पास आएगा 11.76। देखिए इस वक्त इजी हो गया ना, जब आपके पास डिनोमिनेटर में 100 था, आपके लिए इजी हो गया डिवाइड करना यानी कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना। अगर आपके पास 100 नहीं होता तो फिर ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता, तो तभी मैंने आपको वहाँ पे रिड्यूस करने के लिए नहीं बोला, वरना हम वहाँ पे रिड्यूस भी कर सकते थे। लेकिन फिर हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 नहीं रहता, तो 100 से क्या होता है डिवाइड करना यानी कि डेसिमल में कन्वर्ट करना ईजी हो जाता है, इसीलिए वहाँ पे हमने रिड्यूस नहीं किया। तो यहाँ याद रखना, जब भी आपके पास डेसिमल यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी होगी, अगर आंसर भी डेसिमल में ही लाना होगा, तो आप उस वक्त रिड्यूस पे फोकस नहीं करोगे, आप सीधे ऊपर ऊपर यानी कि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो अब आपके पास जो आएगा फिर उसको आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में, तो आपका आंसर आ जाएगा। प्रीवियस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था, वो था 0.08 मल्टीप्लाई बाई 0.007। देखिए उसको हमने कॉलम वाइज किया था यानी कि कॉलम मेथड से। अगर हम फ्रैक्शन से भी करेंगे तब भी हमारे पास आंसर सेम आएगा। तो देखिए अगर हम उसको फ्रैक्शन से करेंगे तो हमारे पास कैसे कैसे ये काम करेगा यानी कि कैसा उसका प्रोसीजर रहेगा, आंसर तो सेम आएगा।
देखिए कॉलम वाइज जो हमारे पास आंसर आया था वो पार्ट सी आया था, यानी कि 0.00056 सी पार्ट हमारे पास आंसर आएगा। तो चलिए हम करते हैं। देखिए ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो पहला हमने क्या करना है कि इसको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो अब मेरे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, न्यूमिनेटर में आपने गिवन नंबर लिखना है जो आपके पास गिवन होगा। यानी कि हमारे पास गिवन है, पहले इसको करेंगे कन्वर्ट, किसको, 0.08 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, न्यूमिनेटर में बनेगा 008 अपान कितने जीरोज नीचे से, तो देखिए डेसिमल से आगे कितने जीरोज हैं, 2 हैं। तो इसका मतलब हम डिनोमिनेटर में भी 1 के साथ 2 जीरोज लगाएंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, 008 अपान 100। अब आप जानते हैं कि ज़ीरो के पीछे से कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसका मतलब इस 008 को मैं सीधे लिखूं 8 अपान 100, तो इसको 8 अपान 100 लिखेंगे। सिमिलरली आप इसको भी कन्वर्ट करोगे, 0.007 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सारा लिखेंगे न्यूमिनेटर में, हमारे पास बनेगा 007 होल अपान 1 और कितने जीरोस, देखिए डेसिमल से आगे 3 डिजिट है तो हम 3 जीरो लगाएंगे, तो हमारे पास बनेगा 007 अपान 100। देखिए अगेन हमारे पास न्यूमिनेटर में 0007 है, तो ज़ीरो के पीछे से कोई वैल्यू नहीं है, तो हम लिखेंगे इसको सीधे 7 अपान 1000। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 अपान 100 मल्टीप्लाई बाई 7 अपान 1000। अब आपने क्या करना है, इधर रिड्यूस पे फिर से अगेन आपने फोकस नहीं करना है। आपने क्या करना है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ करोगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो जब न्यूमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपके पास 56, और डिनोमिनेटर में कितना बनेगा, तो देखो ये बनेगा 1, और जो बाकी जो ये रिमेनिंग जीरो हो जाएंगे, यानी कि 5 जीरो हो जाएंगे, है ना। न्यूमिनेटर में 56, डिनोमिनेटर में आपके पास 1 एंड 5 जीरोस बनेगा। अब आपने इसको क्या करना है, फ्रैक्शन, ये सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में देखो कैसे आप कन्वर्ट करोगे इसको। आपने देखना है डिनोमिनेटर में 1 और कितने जीरोस हैं, 5 जीरोस है, यानी कि आपने न्यूमिनेटर में जितने आपके पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो हैं उतने आपने न्यूमिनेटर में डॉट से आगे यानी कि डेसिमल से आगे डिजिट्स रखने हैं। इसका मतलब 56, देखो ऊपर 56 है, आगे 2 डिजिट आपने कितने रखने हैं, 5 रखने हैं ना। तो बाकी जो आप लगाओगे वो ज़ीरोज़ की हेल्प लोगे, यानी कि 56, वो 56 के पीछे लेफ्ट साइड में आप कितने ज़ीरोज़ लगाओगे, 3 ज़ीरोज़ लगाओगे, फिर आपके पास बनेंगे ना 5 डिजिट। तो इसका मतलब फिर वहाँ पे आपके पास डॉट लगेगा, यानी कि आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.00056, यानी कि 3 जीरोज बीच में आएंगे, फिर 56 आएगा। तो स्टार्टिंग में हमने जो क्वेश्चन रखा था, तो जब आप उसको ऑप्शंस के साथ इसको आप कंपेयर करोगे वहाँ पे, तो हमारे पास जो आएगा वो सी ऑप्शन जो था हमारे पास, ये करेक्ट ऑप्शन था। ठीक, तो ये अब आप इस पे आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स करोगे तो आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल कैसे करते हैं। लेकिन जब हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, बाय कन्वर्टिंग देम इनटू फ्रैक्शंस, यानी कि डेसिमल नंबर को आप जब फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करोगे फिर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर कैसे हम अगेन डेसिमल में आंसर देते हैं। तो इसमें क्या, रिड्यूस पे फोकस नहीं करना होता है, सीधे न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.